मेरी फिजिक एट 48 kg बॉडी वेट। आई नो 48 kg बॉडी वेट कई लोगों के लिए काफ़ी ठीक होता है और मैं फिर भी बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा हूँ। इसका रीज़न है मेरी हाइट, क्योंकि मेरी हाइट 6'1" है। 48 kg बॉडी वेट मेरे लिए बहुत ही कम हो जाता है। और एज ऑफ नाउ मेरी अभी जो मेरा करंट बॉडी वेट है दैट इज 69 kg और मेरी फिजिक कुछ इस तरीके की हो चुकी है। इस पूरी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरी डाइट, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या डाइट मैंने फॉलो करी थी। आप किस तरीके से इससे हेल्प लेकर अपने लिए एक परफेक्ट डाइट प्लान बना सकते हो, उसे एक किसी तरीके से आप एग्जीक्यूट करो कि आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले एंड बहुत ही जल्दी। इस पूरी वीडियो में हम लोग पूरी डाइट प्लान को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में 11 बजे तक आप लोगों को टोटल क्या खाना होता है या क्या मैं खाता था उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। लंच में हम लोग बात करेंगे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आपको क्या क्या खाना है, और डिनर में हम 5 बजे के बाद से सोने तक आप लोग क्या क्या खाओगे उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो दैट इज योर ब्रेकफास्ट। पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील इज योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं पर्सनली पिछले 1.5 साल से आलू के पराठे ही खाते आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं कि मेरे पास कोई चॉइस थी, क्योंकि मेरे हॉस्टल में हमेशा आलू के पराठे बनते थे और जहाँ मैं अभी खाता हूँ वहाँ पे आलू के पराठे बनते हैं। तो मॉर्निंग में मेरे लिए वो सबसे बेस्ट रहता है। बट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जो भी आपके घर में बनता है वो बहुत ही एक अच्छा डाइट का ऑप्शन हो सकता है। आपको कुछ ऐसा एडिशनल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया बनाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट आपको मिलता है घर पे बना हुआ वो भी बहुत अच्छा होता है, उसी से ट्राई कीजिए। उसी से मैंने भी शुरू किया, जो मुझे मिला ब्रेकफास्ट में मैंने वो खाया है। वेदर इट्स पोहा, आलू के पराठे, कभी आलू पूरी मिलती है, तो उस चीज़ में मैंने कोई भी अलग कुछ नहीं किया। जो आपको मिलता है नॉर्मल वही मैंने खाया ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में जो चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो दैट इज एग्स। मैं अपने ब्रेकफास्ट में 4 एग्स ऐड करता हूँ। वो एग्स चाहे तो मैं उसे स्क्रैम्बल्ड एग्स यानी कि भुर्जी बनवाता हूँ, ऑमलेट बनवाता हूँ, बॉइल्ड भी खा लेता हूँ। वो चीज़ मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करती है। बट क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सुबह 4 एग्स ले रहा था तो मेरी जो ब्रेकफास्ट है उसकी कैलोरी और उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में मैंने और कुछ लेने की कोशिश नहीं करी। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप मिल्क ऐड कर सकते हो या कर्ड ऐड कर सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में। सेकेंड मील ऑफ द डे वो आएगी आपकी 11 बजे के आसपास। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो 11 बजे आपका ब्रेक होता है तो आप वहाँ इसे खा सकते हो, क्योंकि आप यूजुअली टिफ़िन लेकर ही जाते हो। मेरे लिए 11 बजे का एज सच कोई बड़ा सा ब्रेक नहीं होता था, 10 मिनट का ब्रेक मिलता था कॉलेज में, तो उसमें जल्दी से जल्दी खाने के लिए मैं लेके आता था ब्रेड विथ पीनट बटर। तो ये काफ़ी आसान भी था मेरे लिए बनाना, और आप इसे मेरे हिसाब से 5 या 10 मिनट में आप खुद भी इसे बना सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। विद दिस मॉर्निंग पोर्शन खत्म होता है। मॉर्निंग में इससे ज़्यादा आपको एडिशनली कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रेकफास्ट में कुछ लोग ओट्स बना सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। ओट्स बनाओ, या फिर आप मूसली खा रहे हो तो वो आपकी चॉइस है, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द डे दैट इज़ योर लंच। अब हम उस बारे में बात करेंगे कि आपको दोपहर में क्या खाना है। दोपहर में मेरे लिए मैं पर्सनली 1 बजे अपना लंच करता था, जो कि हमारे मेस में बनता था। मैं खाता था तो लंच के टाइम और डिनर के टाइम मेस में एक चीज़ पहले से फिक्स है कि आपको लंच में चावल, दाल और रोटी मिलनी है, उसके अलावा एक सब्जी मिलेगी। ये फिक्स ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आता था मेरे लिए, क्योंकि मैं मेस में खाता हूँ। अब अगर आप घर में खाते हो तो आपके घर में कई बार दोपहर में दाल और सिर्फ चावल बनते हैं, रोटियां नहीं बनती हैं, और ये मेरे घर में भी है सिनेरियो। बट क्योंकि मैं मेस में था तो मैं मेस में जो भी बनता था उसे खाता था। मेस में 4 रोटी या 5 रोटी या 6 रोटी जैसे भी मन किया। उसके अलावा राइस की बात करूँ तो मैं आप कह सकते हो कि 2 बाउल ऑफ राइस लेता था, जो कॉमन एक बाउल होता है, छोटा वाला नहीं, जो अच्छा खासा मीडियम साइज़ का बाउल होता है, उसमें 2 बाउल राइस, दाल और सब्जी। ये मेरा लंच हुआ करता था। आप इसे कैसे कर सकते हो, अगर आपके घर में सब्जी रोटी नहीं बनती दोपहर में तो जो राइस है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हो। दाल खानी है, अच्छे से खानी है, बिकॉज जो पल्सेस होती है हमारी वो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है, तो उन्हें हमें स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में। इसी के साथ हमारा लंच जो है वो यहाँ ख़त्म होगा। उसके बाद जिम जाने से पहले, जिसे हम कहते हैं प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील हर कोई अपने हिसाब से बताता है। मैं 2 केले या 3 केले खा के, यूजुअली मैंने 3 केले खाना स्टार्ट किया था, क्योंकि
मैं 12 केले लेके आता था तो 2 या 3 दिन चले जाते थे, तो 3 केले खाए, क्रिएटिन लिया। यहाँ पर क्रिएटिन जो सप्लीमेंट है दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आप लेना चाहते हो तो लो, वरना नहीं लेना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी, आपको लेना है या नहीं लेना। मैं क्रिएटिन लेता हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने क्रिएटिन यूज़ किया है, इट इज़ अ रियली गुड सप्लीमेंट। अगर आप लोगों को भी क्रिएटिन लेना है तो आप चेक कर सकते हो फ्यूल 1 का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, पर सर्विंग 3 ग्राम क्रिएटिन मिलता है आपको इसमें। इसका प्राइस भी आपको बहुत ठीक मिलेगा, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, उससे आपको इसका प्राइस और भी ठीक पड़ेगा। प्री वर्कआउट मील में इससे ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती थी। इवन तो मैं कॉलेज से 4 बजे आता हूँ, ये आता था, अब तो मैं 6 बजे आता हूँ, तो 4 बजे आने के बाद भी मैं प्री वर्कआउट नहीं लेता था। और इसका मेन रीज़न ये है, देखो अगर आप स्टार्टिंग में प्री वर्कआउट लोगे तो उसकी ना हैबिट हो जाती है और बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ग्रो करती है। अब क्या होगा, आपको स्टार्टिंग के कुछ महीनों में तो प्री वर्कआउट बहुत अच्छी तरीके से किक इन करेगा, आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी, आप काफ़ी जल्दी फोकस कर पाओगे। बट एज सून एज आपकी बॉडी उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस ग्रो करेगी, आपको वो काम करना बंद कर देगा, धीरे धीरे उसका असर कम होगा और आप और भी ज़्यादा उसे यूज़ करने के लिए करोगे। विद दिस आपका आफ्टरनून सेशन भी ख़त्म होता है। अब बात करते हैं डे की एंडिंग का, एंड दैट इज़ योर डिनर टाइम और आपके सोने से पहले का मील। डिनर में अगेन मेस में रहता था, मेस में सेम फिक्स्ड चीज़ें रहा करती थी कि आपको दाल चावल रोटी एक सब्जी मिलती। यहाँ पे कुछ भी मैंने अपनी ओर से, जो हमारे प्रॉपर 3 मील्स होते हैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, इनमें मैं छेड़खानियाँ नहीं करता था। जो आपको मिलता है आप उसी को खा सकते हो, इन्हें मत ज़्यादा छेड़ने की कोशिश करो। हाँ, ब्रेकफास्ट में ओट्स और मोस्टली ये सब अच्छा ऑप्शंस हैं, बट अगर आपके घर में कुछ अच्छा नहीं बना है तब के लिए आप ले सकते हो। बट रोज़ रोज़ आप ओट्स खाने भी जाओगे तो आप बोलोगे। 11 बजे तक मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी। अब बात ये आती है सोने से जस्ट पहले की। सोने से जस्ट पहले मैं हमेशा दोबारा से ब्रेड और पीनट बटर, या फिर अगर मेरे केले बचे हैं तो मैं वो केले खाता हूँ, 1 केला ब्रेड एंड पीनट बटर। इससे क्या होगा कि मुझे सोते टाइम या फिर मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे एकदम से हंगर की फीलिंग नहीं आती, मतलब मुझे सुबह उठते ही भूख नहीं लगती ज़्यादा। अब आप बोलोगे भैया आपने पूरी सुबह शाम तक की डाइट बताई, बट वे प्रोटीन तो ऐड ही नहीं किया, क्या आप सप्लीमेंट्स नहीं लेते? मैं भी वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ। वे प्रोटीन मैं यूज़ करने का मेरे पर्सनली बेस्ट टाइमिंग मेरे को जो बैठती है दैट इज़ सोने से जस्ट पहले। वे प्रोटीन में पिछले 1.5 साल में मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, दैट इज़ फ्यूल 1। 1.5 साल से मैंने फ्यूल 1 को यूज़ किया, आई कैन प्राउडली से कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइस भी अच्छा है, काफ़ी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इस प्राइस सेगमेंट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता हमें, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि मैं एक बड़े ब्रांड का या बहुत ही महंगा प्रोडक्ट ले सकूँ, तो मैंने हमेशा से फ्यूल 1 को ही लिया। एंड इसकी पर सर्विंग में मुझे मिल रहा था 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। राइट नाउ आई एम यूजिंग आइसो मैक्स। इसकी पर सर्विंग में 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। और अगर आपको ये बाय करना है, अगर आपको मतलब मेरी प्रेफरेंस के बेसिस पे आप अगर इसे लेना चाहते हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप चाहते हो 2000 के अंदर अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिले, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा मेरा कोड है ANIKETFONE, जिसे आप यूज़ कर सकते हो, आपको और ऑफ मिलेगा। अब वे प्रोटीन जो मैं अभी लेता हूँ, अभी मैं वे प्रोटीन दिन में 2 बार लेता हूँ, बिकॉज मेरी जो कॉलेज टाइमिंग है वो सुबह 8 से 6 की है। अब अगर मैं सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक कॉलेज में रहूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है मेरी। पढ़ाई में आपको लग रहा है अगर आप सिर्फ बैठे रहते हो क्लास में तो उससे एनर्जी जो आपका कैलोरी कंजम्पशन है वो ज़्यादा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं एक स्कूप लेता हूँ मॉर्निंग में और एक स्कूप लेता हूँ मैं इवनिंग में। एक स्कूप जो मेरा सोने से पहले वो तो है ही। आप लोग क्या कर सकते हो, आपको 2 स्कूप की ज़रूरत नहीं है, आप एक स्कूप लो, वो भी डे के एंड में या डे के स्टार्टिंग में। वे प्रोटीन और क्रिएटिन जिम के जस्ट पहले लेने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर जिम करने के जस्ट बाद अगर आप लोगे तो उससे भी कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा नहीं। आपको बस इसे अपनी हैबिट में डालना है कि आप जब भी ले रहे हो, आपकी बॉडी को हैबिट होनी चाहिए कि आपको शाम को वे प्रोटीन लेते हो तो पूरे टाइम शाम को ही लो, और दिन में लेते हो तो दिन में ही लो। और अगर आपके पास टाइम नहीं हो रहा तो बीच में आगे पीछे भी ले सकते हो। ऐसा अगर छोड़ दोगे आप तो ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी पूरी तरह से पहले जैसी हो जाएगी। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। यही एक डाइट प्लान जो मैंने आपको ही बताया, इसके बेसिस पे आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट कीजिए, अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड करो, अपने हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ ख़राब लगी तो उसे बाहर कर सकते हो।
और अपने लिए परफेक्ट डाइट प्लान बनाओ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आप उसे किस तरीके से फॉलो करते हैं। ये 1 या 2 दिन का डाइट प्लान नहीं है, ये डाइट प्लान होगा आपका रेगुलर। तो इसे ऐसा स्ट्रिक्ट मत बनाओ कि आप इसे 1 हफ्ते में यूज़ ही मतलब फॉलो ही ना कर पाओ। मेक अ डाइट प्लान दैट इज़ लीनियंट टू योर सेल्फ, कि आप इसे 1 साल तक या 2 साल तक कंटिन्यू कर सको। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एक लाइक भी छोड़ देना। और अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट डाउन करो।